हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। एक बहुत अच्छी अपडेट्स निकल के आ रही है जो कि हमारी शिवहर डिस्ट्रिक्ट की है। बिहार राज्य के शिवहर ज़िला में एक वैकेंसीज निकाली गई है जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, हम नीचे आते हैं। ये देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी शिवहर। ठीक है ना। ग्रामीण आशा कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमें टाइटल क्लियर हो गया कि आशा की पद पर वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है ना। स्टेप 2 में हम इसका थोड़ा सा एक छोटा सा टाइटल पढ़ लेते हैं। टाइटल क्या कह रहा है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत जिला हेतु आशा कार्यकर्ता में रिक्त पदों पर चयन हेतु संबंधित सुयोग महिला द्वारा जो शिवहर जिला के रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र या वार्ड की अस्थायी निवासी हो, वो विवाहित पत्र में निर्धारित आम सभा के दिन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, इसका कहना है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत शिवहर जिला में एक आशा कार्यकर्ता की वैकेंसीज निकाली गई है जो कि शिवहर जिला के आंगनबाड़ी केंद्र तथा वार्ड की अस्थायी निवासी हो। उस दिन वो आम सभा के दिन अपने फॉर्म को फिलअप करेगी और उसका फॉर्म अपने आप से एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये 5 ब्लॉकों में वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी 164 है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में टाइटल देखे। स्टेप 2 में हमने छोटा सा इस वर्बली डिस्कशन किया। स्टेप 3 में हमने इसका जॉब्स का अपडेट देख लिए कि कितने सीटें पे जॉब निकली है। तो 164 सीटें पे जॉब्स निकली है, 164 सीटें पर। ठीक है, बाकी यहाँ ब्लॉक आपके सामने आप देख सकते हैं खुद। एक ब्लॉक में 45, दूसरे ब्लॉक में 24 और तीसरे ब्लॉक में 12 और चौथे ब्लॉक में 24 और पाँचवें में 59। टोटल मिला के हमारा सम अप जब करेंगे तो हम 164 पदों पर बहाली निकाली गई है। ठीक है, स्टेप 3 भी हमारा क्लियर हो गया। स्टेप 4 में हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि आशा का काम होता है क्या है। देखिए दोस्तों, आशा का काम कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं होता है और ज़्यादा कोई इसमें ये नहीं होता है। हमारी घरेलू या आंगनबाड़ी केंद्र लेवल की जो महिलाएं होती है, जैसे गांव की जो महिलाएं होती हैं, उनकी क्या है, थोड़ी सी नॉलेज जानकारी नहीं रहती अपने बच्चों को रख रखाव कैसे करना है, टीका कब लगवाना है तथा प्रेगनेंसी में खुद को टीका कैसे लगवाना है, कब लगवाना है। तो ये सारी जानकारी हमारी आशा देंगी और एनम आशा के देंगी। आशा हमारे पब्लिक को देंगी और आशा के यही काम है कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको जाकर अच्छे से टीका लगवाना। अगर किसी का प्रेगनेंसी डिलीवरी हो गया है, बच्चों का रख रखाव कैसे करना है, उनकी बातों को जानकारी देना, उनकी चीज़ों को अवेयरनेस फैलाना। स्वास्थ्य विभाग में जितने भी अवेयरनेस फैलाने का काम है वो सब आशा का काम है। तो ये चीज़ों को काम करना और इस काम को बढ़ावा देने के लिए हमारे आशा वर्कर को रखा जाता है। ठीक है, बाकी कुछ हम देखते हैं आशा की चयन प्रक्रिया है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो आपको 1 नंबर देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं होनी चाहिए और बोर्ड द्वारा निगदित डॉक्यूमेंट मार्कशीट आपकी अंक प्रमाण पत्र की छायाप्रति होनी चाहिए। ठीक है, वाइस न्यूनतम 18 से अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड द्वारा निर्गत छायाप्रति प्रमाण पत्र होने चाहिए। निर्गत प्रमाण पत्र की स्वस्थ होनी चाहिए। अब 3rd नंबर में हम देखते हैं, ये स्टेप 4 है हमारा। 3rd नंबर में हम देखते हैं सर्वप्रति गांव के अस्थायी निवासी होना चाहिए। गांव टोले की बहू या विधवा बेटी हो सकती है, परंतु किसी भी परिस्थिति में वो अविवाहित लड़की का चयन आशा के रूप में नहीं किया जाएगा। जिस गांव से फॉर्म निकला है उस गांव की विधवा या तलाकशुदा बहू हो सकती है, लड़की की उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अगर कोई इसमें एग्री नहीं करता है तो लड़की की चांस ले सकती है, इसमें तो साफ साफ नहीं दिया है। ठीक है, 4 नंबर जो हम पढ़ते हैं, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता एवं सरकारी सेवाएं के रिश्तेदार तथा बेटी पत्नी पतुबद्ध योत्र का चयन आशा के रूप में नहीं किया जाए। कहने का मतलब, अगर जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसके बेटा बेटी या किसी अर्ध सरकारी, जैसे कि कोई अच्छे जगह पे काम कर रहा है उसकी बेटा बेटी को ये चीज़ें नहीं दी जाएंगी। इससे मुखिया नहीं दी जाएंगी। ठीक है, इससे मुखिया द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। आवेदक की अगर किसी भी लाभ के पदों पर जैसे मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका इत्यादि के पदों पर कार्य कर रही है तो उसे आशा का नौकरी नहीं दिया जाएगा। मतलब आप अपने पंचायत लेवल पर वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी में काम करते हैं तथा जिला परिषद में किसी भी पद पर हैं तो उसका आशा की नौकरी नहीं दी जाएगी। 1 से अधिक अवधिका के समान वैधता रहने पर अलग विधवा अलग से रद्द रहेगी।
महिलाएं तलाकशुदा प्रत्यक्ष दायी को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। वंचित समूहों से बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इन समूहों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आवेदिका के शरीर एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है। और इन दोनों के लिए आपके पास मुखिया का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। तलाकशुदा आवेदक को अपने पास तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए। विधवा आवेदक को अपने पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर बाकी अंचल पदाधिकारी का जातीय निवास आय होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए। ये सब चीज़ें जेन्युइन है। उसके बाद नीचे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है जो कि आपको ये ब्लॉक्स मिलेगा, चाहे आप इसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और इस पर प्रिंट आउट निकालने के बाद आवेदक का पद क्या है, आशा कार्यकर्ता, आवेदक का नाम क्या है, XYZ जो भी नाम है अपना नाम लिखेंगे। ठीक है। आवेदिका का पिता का नाम क्या है वो भी लिखेंगे आप। आवेदिका किस केंद्र की रहने वाली है वो भी लिखेंगे आप। पंचायत का नाम लिखेंगे। बाकी ये अपना पोस्ट एंड स्टेट, ग्राम, टोला, वार्ड नंबर, पोस्ट, जिला, ये सब चीज़ें लिखेंगे। शैक्षणिक योग्यता लिखेंगे, 10वीं जब तक किए हैं तब तक। एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाएंगे। जन्म तिथि कब है वो लिखेंगे। जाति लिखेंगे, कौन सा जाति। आवेदक का गांव की बहू है या नहीं वो भी लिखेंगे। आवासीय प्रमाण पत्र भी दिखाएंगे हम। आवेदक के तलाकशुदा या प्रयुक्त विधवा का उल्लेख करेंगे, मतलब अभी विधवा है कि तलाकशुदा है वो भी बताएंगे। आय भी बताएंगे हम, अन्य योग्यताएं भी बताएंगे। और अंत में घोषणा कर हम यहाँ पर आवेदक का साइन होना चाहिए। आवेदक साइन करेगा। ठीक है। और ये फ़ोटो जो है साटना पड़ेगा। ठीक है। और इसी के पीछे अन्य डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको इसे आम सभा के दिन प्रेजेंट करना है, डालना है। तो दोस्तों ये जानकारी छोटी सी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें बताएं। और हम अगले दिन रोज़ डेली बेसिस पे एक जानकारी आपके पास लेके आते हैं। अगले दिन हम एक और इससे भी अच्छी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेल आइकन को दबा लीजिए, हर एक अपडेट मिस ना हो और कोई अपडेट आपसे छूटे ना। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।